नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में इन दिनों समीक्षाएं चल रही हैं। समीक्षाएं सरकार के हर विभाग की हो रही है। समीक्षा इस बात को लेकर हो रही है कि पहले क्या-क्या गलतियां हो गई हैं विभाग से और उन गलतियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एक विभाग की समीक्षा हुई, स्वास्थ्य विभाग की। सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक स्वास्थ्य विभाग माना जाता है। चार धाम यात्रा एक प्रमुख व्यवसाय है उत्तराखंड का, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। और चार धाम यात्रा में इस बार तीर्थ यात्रियों की मौत भी अच्छी खासी सुर्खियां बनी। चार धाम मार्गों पर या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तीर्थ यात्रियों के देहांत की जब खबरें आई तो सब लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि इन मौतों का कारण क्या है, उसको तलाशना होगा। उत्तराखंड सरकार के अलावा एम्स ऋषिकेश जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने भी इसका क्लिनिकल ऑडिट किया और यह जानने की कोशिश की थी कि आखिर उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में या चार धाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों की मौत की वजहें क्या हैं। राज्य सरकार ने भी अब उसी दिशा में एक प्रगति रिपोर्ट बनाने की कोशिश की और समीक्षा की। तो पाया गया कि राज्य सरकार के तमाम जो अस्पताल या उनके यूनिट्स या किसी ना किसी तरीके के स्वास्थ्य केंद्र तमाम स्थानों पर मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की इक्विपमेंट से संदर्भित कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। अब उन इक्विपमेंट्स पर कितना खर्चा आएगा उसका आकलन किया जा रहा है। अगर वो इक्विपमेंट आपके पास आ जाते हैं तो उनको कैसे चलाया जाएगा उसको भी परखने की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी चीजें परखते हुए जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर आर राजेश कुमार, वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में, चारधाम यात्रा के रूट में। बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं। तो आपने सुना, स्वास्थ्य सचिव ये कहते हैं कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, आधुनिक इक्विपमेंट्स पहुंच जाएंगे अस्पतालों में, रेफरल सेंटर्स में या स्वास्थ्य केंद्रों में, तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या से निजात मिल सकेगी और चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। वैसे स्वास्थ्य सचिव ने एक बात और कही है कि जो तीर्थ यात्री यहां पर दर्शनों के लिए आते हैं, भगवान बद्री विशाल के, केदारनाथ के, यमुनोत्री के, गंगोत्री के, हेमकुंड साहिब के या दूसरे और क्षेत्रों में आते हैं, उनके लिए भी अवेयरनेस कैंप लगाने की आवश्यकता है या उनको भी अवेयर करने की आवश्यकता है। अगर वो तमाम लोग अवेयर हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं और उनके अवेयरनेस के साथ साथ विभाग के कई प्रमुख पदों पर तैनात कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। और इक्विपमेंट्स अगर उनके पास हैं तो भविष्य में किसी भी बड़ी गड़बड़ी का सामना किया जा सकता है और जो लोगों की जान छोटी छोटी गलतियों की वजह से जा रही है उनको दुरुस्त किया जा सकता है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य सचिव की ये पहल या ये कोशिश कितनी कारगर या कामयाब हो पाती है। जब अगली बार 2023 में चारधाम यात्रा होगी, उससे पहले अगर स्वास्थ्य विभाग तमाम ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण पहुंचा दे तो हो सकता है लोगों की जान बच जाए और अगर ऐसा होगा तो यह एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।